अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के हालात किस कदर ख़राब चल रहे हैं। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है। सैलाब ने वो तबाही मचाई जो आज से पहले तारीख में न किसी ने देखी और न सुनी होगी। न जाने कितनी औरतों के सुहाग लुट गए, न जाने कितनी माओं के बच्चे बह गए और कितनी माओं ने अपने बच्चों को बचाने की खातिर अपनी जानें भी कुर्बान कर दी हैं। ये कहानी ऐसे ही माँ और बेटे की है जिनका दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था। बच्चा 2 साल का था जबकि वो औरत खुद जवान थी जिसका शोहर शादी के 4 माह बाद एक हादसे में मर गया था। औरत का नाम सकीना था जो लोगों के घरों में काम करती, अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। वो औरत एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। उसके पास एक गाय थी जिसका चारा वो खुद लाती और गांव में दूध धोती और इससे अपने बच्चे का पेट पालती। वो गांव उस बच्चे से बहुत मायूस थी। वो कभी दूध देने में कोई मुश्किल न खड़ी करती और ना उस औरत सकीना को तंग करती थी। सकीना जितना अपना खाने पीने का ख्याल रखती उतना ही उस गाय का भी ख्याल रखती थी। अचानक गांव में एक बीमारी फैल गई जिससे लोगों के जानवर मरने लगे। खासतौर से गाय के अंदर ये बीमारी बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही थी। सकीना ये देखकर डर गई। उसे अपनी गाय बहुत अजीज थी और ना उसे यूं तड़प तड़प कर मरता देख सकती थी। चुनांचे वो शहर गई जिस घर में वो काम किया करती थी। उस घर का मालिक एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर। सकीना ने उससे कहा कि साहब, मेरी गाय बीमार है, उसे चल कर देख लें। इस पर डॉक्टर ने कहा कि सकीना, तुम जानती हो मेरी फीस बहुत ज्यादा है, तुम कहां से दोगी? और फिर आजकल जानवरों में बीमारी फैली हुई है और उसकी दवा बहुत महंगी है, तुम कैसे महंगी दवाई लोगी? इस पर सकीना ने कहा कि साहब, सब करूंगी, बस आप मेरी गाय को बचा लें। मेरी तनख्वाह भी मिलने वाली है तो आप उसमें से पैसे काट लेना। बस एक बार चलकर मेरी गाय को देख लें। सकीना की बात सुनकर डॉक्टर ने कुछ सोचा और फिर वो सकीना के साथ चला आया। उसने गाय का अच्छे से मुआयना किया, उसे इंजेक्शन लगाया और सकीना से कहा कि इंजेक्शन गाय को रोजाना लगातार लगाना पड़ेगा। इस पर सकीना ने कहा कि वो लगवाएंगी और जरूर लगवाएंगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि दवा के बदले में मैं तुम्हारे 2 महीने की तनख्वाह काट लूंगा। ये सुनकर सकीना उदास हो गई। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि पैसे 2 महीने बाद आ जाएंगे, पर अभी गाय की जान बचाना बहुत जरूरी है। और फिर उसने डॉक्टर से कहा कि ठीक है, मैं 2 महीने की काम करूंगी लेकिन तनख्वाह नहीं लूंगी। गाय ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। वो इंसानों की जुबान तो नहीं समझ सकती थी, लेकिन सकीना के आंखों से बहते हुए आंसू जरूर देख सकती थी। और फिर 1 महीना गुजर गया, बिल्कुल ठीक हो गई गाय। और जैसे ही मानसून का मौसम शुरू हुआ और बारिशों ने शहर में अपना डेरा जमा लिया, सकीना के गांव से एक नहर गुजरती थी जिससे लोग अपने खेतों को पानी देते थे। बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरा हफ्ता बारिश जारी रही। सुनने में आ रहा था कि कई इलाकों में सैलाब आ गया था। इस बारिश की वजह से सकीना काम पर भी नहीं जा सकती थी। वो कच्चे से मकान में रहती थी जिसकी छत बारिश की वजह से टपकने लगी थी। हर तरफ बारिश को लेकर खौफ व हरास फैल गया। लोगों के कारोबार रुक गए थे। जिन इलाकों में सैलाब आया था उनकी तबाहकारियां देखकर सकीना का दिल बहक जाता था। वो दिन रात अल्लाह से बारिशें बंद हो जाने की दुआ करती। वो सारी रात डर से सो नहीं पाती थी कि कहीं घर की छत न गिर जाए। गांव के लोगों ने मस्जिदों में अजान देना शुरू कर दी और फिर एक रात गांव में ऐलान हुआ कि सब जल्द अज जल्द गांव छोड़ जाएं, क्योंकि सुनने में आया है कि नहर का पानी किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है और गांव में सैलाब आने का खतरा हो सकता है। यह खबर सुनकर सकीना को तो होश उड़ गए। वो भला अपना घर छोड़कर कहां जाती, उसका तो कोई नहीं था। और दूसरा, वो अपने गाय को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। उसे लेकर जाती भी तो कहां जाती। पूरे गांव में हड़बड़ मच गई थी। लोग अपना जरूरी सामान लेकर गांव से बाहर जा रही थी। पानी अब नहर से बाहर निकल आया था। सकीना ने जब ये देखा तो जल्दी से गाय को खोला और उसे बाहर ले गई। उसके बाद अपने वो बेटे को उठाकर घर का दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। लेकिन बाहर देखा तो बारिश हो रही थी और उसका बेटा भी बहुत छोटा था। वो बारिश में बीमार पड़ सकता था।
कुछ सोचकर सकीना ने अपने बेटे को गाय पर बिठाया और खुद घर के अंदर कुछ कपड़े उठाने चली गई थी और बदकिस्मती से तभी घर की छत गिर गई और सकीना बाहर नहीं आ पाई। बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाए गाय ने यह मंजर देखा था। वो पूरा घंटा घर के बाहर खड़ी रही कि अब सकीना बाहर आएगी, लेकिन सकीना बाहर नहीं आ पाई। बच्चा भी अब रोने लगा था। गाय ने जब देखा कि गांव में पानी भरने लगा है तो वो बच्चे को ऐसे ही पीठ पर बिठाए ऐसे ही गांव की जानिब चल पड़ी जिस तरफ गांव वाले गए थे। गाय की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुकी थी कि उसकी मालकिन मर चुकी है। गांव के एक आदमी ने जब गाय की पीठ पर बच्चे को सवार देखा तो वो तेजी से उनकी जानिब बढ़ा। उन्होंने बच्चे को गाय से उतारने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी को मारने वो गाय दौड़ी और बच्चा भी रोने लगा था। वो आदमी भी अकेला ही रहता था, उसका भी कोई नहीं था। उसने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए एक बड़ा सा शॉपर बच्चे पर डाल दिया और खुद उनके साथ चलने लगा। आगे जाकर आदमी को घर के बाहर एक गधा गाड़ी नजर आई। उसने उस छोटी सी गाड़ी को गाय के साथ बांध दिया और उस पर बैठकर चलने लगा। उसने बच्चे को भी अपने साथ बिठाने की कोशिश की, लेकिन ना तो बच्चा गाय से उतरा और ना गाय ने आदमी को उतारने दिया। थोड़ी देर बाद बच्चा अपनी माँ को याद करके रोने लगता और माँ माँ करने लगता। उसके रोने पर गाय भी भां भां की आवाजें निकालती और उसे चुप कराने की कोशिश करती थी। गाय और बच्चे का प्यार देखकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि किस कदर समझदार और वफादार गाय थी। वो मां की तरह उस बच्चे की हिफाजत कर रही थी। उस आदमी को उस गाय और बच्चे से उनसियत हो गई। पीछे पूरा गांव सैलाब में डूब गया। वो गाय जाने कितने दिन और कितनी रातें ऐसे ही चलती रही। लोगों में मशहूर हो गया कि एक गाय एक छोटे से बच्चे की मां की तरह हिफाजत कर रही है और बच्चा भी उसे मां कहता। वो एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। ये देखकर उस आदमी ने गाय से जुड़ी वो गाड़ी हटा दी और उसके दिल में गाय के लिए अकीदत बढ़ गई थी। अब वो गाय जहां से भी गुजरती लोग उसे चारा डालते, बच्चे को खाना देते। वो आदमी किसी मालिक की तरह उनके साथ होता था। सब आदमी उससे गाय और बच्चे की कहानी सुनते और आदमी सबको बताता कि बच्चे की मां मर चुकी है। इस गाय ने बच्चे को डूबने से बचाया और अब ये बच्चा गाय को अपनी मां समझता है। और फिर गाय शहर में एक घर के सामने जाकर रुक गई। शहर वाले जो गाय के पीछे पीछे आ रहे थे वो सब उस घर के आसपास जमा हो गए। वो घर दरअसल उस डॉक्टर का था जिसने गाय का इलाज किया था और जिसके घर में सकीना काम करती थी। एक बार सकीना बीमार पड़ गई थी। उसके पास न इलाज के पैसे थे न सफर करने के कि वो किराया देकर शहर पहुंच जाती। उस दिन सकीना गाय पर बैठकर वहां पहुंची थी और अब गाय ने पूरे महीने बाद वो घर ढूंढ ही लिया था जहां वो एक बार आई हुई थी। डॉक्टर को अपने घर के बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी और बाहर निकला तो बाहर एक गाय और उस पर सवार बच्चे को देखकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में लोगों से पूछा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, क्यों सब लोग यहाँ जमा हो गए हैं। इस पर लोगों ने डॉक्टर को गाय और बच्चे की कहानी सुनाई। पहले तो डॉक्टर को यह सब कुछ बकवास लगा और जब उन्होंने गौर किया तो सकीना के बेटे को पहचान लिया और साथ में गाय को भी। डॉक्टर के होश उड़ गए और फिर उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्हें अब समझ आया था कि सकीना को गाय से इतना प्यार क्यों था। सकीना ने गाय को मरने नहीं दिया था और आज गाय ने उस बच्चे को बचाकर अपना फर्ज पूरा किया था। डॉक्टर बेइख्तियार रो पड़ा था कि एक वो था जो डॉक्टर था जिसके पास इतना पैसा था, फिर भी उसने गाय का मुफ्त इलाज नहीं किया। और एक सकीना थी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो गाय के लिए अपनी 2 महीने की तनख्वाह देने पर राजी हो गई। इस वाकये ने डॉक्टर के दिल को तोड़ डाला था। उसने बच्चे को गाय से उतार लिया और गाय ने भी इस बार कुछ ना कहा और फिर वो गाय को भी अपने फार्म पर ले गया। डॉक्टर ने बच्चे को अपना बेटा बना लिया, उसकी खूब अच्छी परवरिश की और अब इस वाक़ये को गुजरे 25 साल हो गए हैं। वो बच्चा अब डॉक्टर बन चुका है जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता है। जब तक वो गाय डॉक्टर के फार्म पर रही, अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि वो डॉक्टर खुद हैरान रह जाता था। यह अल्लाह का कोई खास करम था। अब वो डॉक्टर खुद जानवरों का मुफ्त इलाज करता था, जबकि वो बच्चा इंसानों का। फिर एक दिन डॉक्टर ने बच्चे को सारी सच्चाई बता दी कि ये उसका सगा बाप नहीं है। वो रोने लगा और बच्चे से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का कर्जदार हूं। उस पर बच्चे ने कहा कि आपने मेरी तालीम और तरबियत की, इतनी अच्छी मेरी परवरिश की, मुझे पाला परोसा, मुझे डॉक्टर बनाया,
اتنا تو شاید میری ماں بھی میرے لیے نہیں کر پاتی. اللہ نے اس لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا. آپ نے سارا قرضہ چکا دیا بلکہ آپ کا دل بدل گیا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اس بات کو ڈاکٹر نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے دیا. بے شک اللہ کی ذات معجزے کرنے والی ہے اور دل بدل جانے سے بڑا معجزہ بھلا کیا ہو سکتا ہے.